यह कहानी है रामपुर गांव की। रामपुर गांव में सोहन नाम का आदमी गन्ने की ठेल लगाता था। वह यह काम काफी सालों से कर रहा था। सोहन का तरोताजा गन्ने का जूस लोगों को काफी प्रिय था। वे दूर दूर से सोहन का गन्ने का जूस पीने के लिए रामपुर गांव में आते थे। पास में ही सोहन का घर था, जहां उसकी पत्नी घर का सारा कामकाज करती थी। सोहन का जूस पीकर लोग बड़ा ही अच्छा महसूस करते थे। गन्ने का जूस बेचकर सोहन की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, जिससे उनका खर्चा चलता था। गांव के पास में ही एक जंगल था, जहां हथनी रहती थी। हथनी शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन हथनी अपने खाने की तलाश में चले जा रही थी। तभी हथनी ने शिवजी की मूर्ति को देखा। शिवजी की मूर्ति को देखकर हथनी बोली, अरे ना जाने भोले बाबा की मूर्ति यहाँ कौन छोड़ गया। हथनी ने महादेव की मूर्ति को अपनी सूंड में लिया और सुरक्षित जगह पर रख दिया। हथनी पास की नदी में जाकर अपनी सूंड में जल भरकर महादेव का जलाभिषेक करती है। वहीं कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव उन बौछारों को महसूस करते हैं और अपने भक्त की भक्ति को देखकर मुस्कुराते हैं। अब हर रोज हथनी महादेव का जलाभिषेक करती और जंगल से फूल तोड़कर महादेव की पूजा अर्चना करती। गर्भवती हथनी का महादेव का जल अभिषेक करना और उनकी पूजा करना रोज का नियम बन चुका था। एक दिन गर्भवती हथनी खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। भटकते भटकते वह हथनी रामपुर गांव में आ जाती है। हथनी खाने की तलाश में भटकते भटकते सोहन की दुकान के सामने ही आकर खड़ी हो जाती है। गन्ने से भरी दुकान को देखकर हथनी मन ही मन सोचती है, हे भोलेनाथ, मैं और मेरे बच्चे की मदद करो। अगर हमें इन गन्नों में से कुछ गन्ने खाने के मिल जाएं, तो हम दोनों की भूख शांत हो सकती है। तभी सोहन की नज़र हथनी पर पड़ती है। हथनी के हाव भाव को देखकर सोहन समझ जाता है कि यह हथनी गर्भवती है और काफ़ी भूखी भी है। हथनी की आंखों में आंसू देखकर सोहन को गर्भवती हथनी पर दया आ जाती है। सोहन कुछ गन्ने हथनी को खिलाता है। हथनी भी भूखा होने के कारण गन्नों को बड़े ही प्रेम से खाती है और मन ही मन कहती है, भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी और मेरे बच्चे की भूख मिटाने के लिए। और इस आदमी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ना कहकर हथनी वहाँ से चली जाती है। फिर से हथनी सोहन के पास आती है। सोहन भी समझ चुका था और सोहन भी उसे अच्छे से गन्ने खिला देता है। अब कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हर रोज हथनी जंगल से गांव की ओर आती, सोहन की दुकान पर रुकती और डेली की तरह गन्ने खाती। दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन हथनी जंगल से गांव की ओर नहीं आती है। यह देख सोहन का चेहरा उतर जाता है। सारा दिन हथनी का इंतज़ार करता है। हथनी के ना आने पर सोहन का मन उदास हो जाता है। शाम होते ही सोहन ने अपनी दुकान को बंद किया। दुकान को बंद करते ही वह अपने घर की ओर चल दिया। से ही वह घर की तरफ पहुंचा तो उसने हथनी को बैठा हुआ देखा। हथनी के पैर में चोट लगी थी, जिससे खून बह रहा था। हथनी को परेशान देख सोहन घबरा जाता है और कहता है, अरे अरे, तुम्हारे पैर में चोट कैसे लग गई? अभी अभी मैं पट्टी किए देता हूँ, अभी लेके आता हूँ पट्टी।
फिर सोहन घर के अंदर जाता है और अपना फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है, जिससे अच्छी तरह से हथनी की पट्टी होती है। फिर अपनी पत्नी से कहकर हथनी के लिए रोटी बनवाता है और हथनी को खाने के लिए देता है। हथनी मन ही मन सोच रही थी कि आज तो मैं बच गई, आज तो उस ट्रक के नीचे आकर मैं मर ही जाती। सोहन और उसकी पत्नी उसे खूब प्यार करते हैं। रोज की तरह हथनी सोहन की दुकान पर पहुंची। सोहन ने कुछ गन्ने हथनी को खाने के लिए दे। तभी सोहन की दुकान पर पानी खत्म हो गया, तो सोहन हथनी से कहने लगा, तुम आराम से गन्ने खाओ और ज़रा मेरी दुकान का ध्यान रखना। मैं पास के तालाब से पानी लेने जा रहा हूँ। जब सोहन तालाब से पानी लेकर लौटता है तो देखता है कि उसकी दुकान के आगे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। सोहन इतनी सारी भीड़ को देखकर घबरा जाता है। सोहन घबराता हुआ अपनी दुकान की ओर भागता है और वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह जाता है कि हथनी गन्ने का जूस निकाल रही होती है। उसे देखकर लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे वाह भैया वाह, हथनी गन्ने का जूस निकाल रही है। अरे वाह, हमने तो कहीं नहीं देखा ऐसे हथनी जानवरों को काम करते हुए भाई। ये नज़ारा देखकर गोपाल खुश हो जाता है और हथनी से कहता है, तुमने जो मेरी दुकान का और ग्राहकों का ख्याल रखा है, सच में मैं बहुत खुश हूँ। मोहन की बात सुनकर हथनी कहती है, अरे तुमने जो मेरे लिए किया है उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं। अब सोहन हथनी को घर ले आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सोहन की पत्नी माला कहती है, अरे वाह हथनी, तूने तो कमाल कर दिया। अब हम इस हथनी को अपने पास ही रहने की जगह दे दें। घर के पास में झोपड़ी है ना, उसमें ही रह लेगी। दोनों ने इस हथनी का नाम गजनी रख दिया। अब गजनी भी सोहन और माला के साथ रहने लगी। गजनी ने जंगल से लाकर भोलेनाथ की मूर्ति अपनी झोपड़ी में रख ली। रोज सुबह उठकर सबसे पहले भोलेनाथ की पूजा करती और सोहन के साथ काम पर चली जाती। सोहन को अपने गन्ने की दुकान पर काफ़ी अच्छी कमाई होने लगी, जिससे सोहन ने गजनी के लिए एक नई दुकान खरीद ली। अब एक दुकान गोपाल तो दूसरी गजनी संभालती। थोड़े ही समय में सोहन ने काफ़ी अच्छी तरक्की कर ली। उसकी दुकान और गजनी की दुकान, दोनों ही दुकानें बहुत अच्छी चलने लगीं। ये बात सोहन के पड़ोसियों को कुछ समझ में नहीं आ रही थी और सोहन और माला की तरक्की को देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा कुढ़न हो रही थी और वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। आपने देखा है माला को कैसे अपने पैसे का रौब दिखाती है। देखो दिन पर दिन नई नई साड़ियाँ जेवर पहन के अकड़ दिखाने लगी है मुझे। अरे हाँ हाँ, देखा है। उस सोहन पे साले पे कुछ भी नहीं था। अब देखो, दो दो दुकानें खोल ली हैं, अच्छा खासा घर खरीद लिया है। ये सब कुछ बस गजनी के कारण ही हो रहा है। इसी अजूबे को लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं और इंस्टाग्राम पर डालते हैं, जिससे उनके व्यू बढ़ते हैं। बस मेन कारण यही है, गजनी को देखना। और जूस वूस का तो बस बहाना है। क्यों ना हम इस मुसीबत को ही खत्म कर दें। और पत्नी ने गजनी को खत्म करने की योजना बनाई। दिन सोहन और उसकी पत्नी माला पास के गांव में ब्याह में गए थे। तभी ये पत्नी गजनी के पास आए और बोले, वो ये रोज रोज का खाना खाकर तंग आ गई होगी ना, मैं आज तेरे लिए अनन्नास लेकर आई हूँ।
अनानास को खाते ही गजनी के पेट में दर्द होने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी और गजनी मन ही मन में भोलेनाथ को याद करने लगी और कहती है, भोलेनाथ मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरे पेट में पल रहे बच्चे की रक्षा करो। अपने भक्त को परेशान देख शिव जी वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और वो अपने चमत्कार से गजनी को पूरी तरह ठीक कर देते हैं। मेरे होते हुए मेरे भक्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह चाहे मनुष्य हो या अन्य कोई प्राणी। तुम दोनों ने घोर अपराध किया है, अब तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी। तुम दोनों अब हाथी की तरह ही बोलोगे और तुम्हारी बोली गजनी के पास आ जाएगी। गजनी अब तुम्हारी तरह बोलेगी। गजनी और उसका होने वाला बच्चा अब इंसानी भाषा में बात कर सकेंगे। भोलेनाथ हमें माफ कर दो। बोलते बोलते उन दोनों की आवाज़ हथनी की आवाज़ में बदल जाती है। फिर थोड़ी ही देर में भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पीछे खड़े सोहन और उसकी पत्नी माया यह सब बात सुन रहे थे। वे दोनों इस चमत्कार को देखकर हैरान रह जाते हैं। सोहन और उसकी पत्नी ने पुलिस को बुलाया, उन्हें पकड़ के जेल में ले गई। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी गई। थोड़े समय बाद गजनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बड़ा ही प्यारा था। गजनी और उसका बच्चा सोहन और माला के साथ उसके घर पे ही रहने लगे। गजनी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और उसे भी शिव भक्ति सिखा देती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक पूर्णिमा की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाले हैं। एक समय की बात है कि एक पेड़ पर 4 चिड़िया रहती थीं। वे चारों चिड़िया एक दूसरे की पक्की सहेली थी। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया ने 2 औरतों को बातें करते हुए सुना। वे दोनों औरतें आपस में कार्तिक मास के व्रत, फल और नियम की चर्चा कर रही थीं। चिड़िया को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने कार्तिक स्नान के लिए अपने और साथियों को भी तैयार कर लिया। अब वे चारों चिड़ियाएं कार्तिक माह में नदी किनारे एक पेड़ पर रहने लगीं। अब कार्तिक मास में चारों चिड़िया हर रोज स्नान करती, व्रत करती और पूजन करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक माह बीत गया। चिड़ियाओं ने कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन खिचड़ी बनाने के लिए दाल, चावल और घी इकट्ठा किया। फिर उन सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। उसके बाद उन चारों चिड़ियाओं ने स्नान किया। पहली चिड़िया ने स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद उसे जोरों की भूख लगी। वह खिचड़ी बनता देख अपने आप को रोक नहीं पाई और झट से आकर खिचड़ी का भात खा लिया। फिर दूसरी चिड़िया आई, उसे भी बहुत जोरों से भूख लग रही थी। उसने खिचड़ी का पानी पी लिया और फिर सो गई। और फिर तीसरी चिड़िया आई, उसे भी बहुत जोरों की भूख लग रही थी। उसने खिचड़ी खा ली। फिर चौथी चिड़िया स्नान कर कर आई तो उसने देखा कि तीनों चिड़िया सो चुकी हैं। फिर उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और फिर वो भी सो गई। फिर उसी शाम देवलोक से तूफान आया और वे चारों चिड़िया मर गईं। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भात खाया था वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह राजा के घर हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजकुमारी की दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं।
थोड़े ही समय बाद राजकुमारी का विवाह हुआ। वह राजा से कहने लगी कि वह अपनी सहेली और दासी को अपने साथ लेकर जाएगी। राजकुमारी ने हथनी को भी साथ ले जाने के लिए राजा से कहा। राजा ने कहा, अच्छा चलो ठीक है। सैनिकों को आदेश दिया गया कि हथनी को लेकर आओ। जैसे ही सैनिक हथनी के पास पहुंचे उसे उठाने के लिए, तो हथनी अपनी जगह से हिल ही नहीं रही थी। थोड़े समय बाद फिर रानी वहां पर आई और रानी ने हथनी के कान में अपने पहले जन्म की पूरी बात बताई, जिसको सुनकर हथनी खड़ी हो गई। इसे देख राजकुमार चौंक गया और राजकुमारी से कहने लगा, अच्छा, तुमने इसके कान में ऐसा क्या कहा कि ये हथनी झट से खड़ी हो गई? मुझे बताओ कि तुम कौन हो? राजकुमारी ने राजकुमार को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें बता दी। रानी की बात सुनकर राजकुमार बोला कि कार्तिक नहाने का इतना अद्भुत फल कि चिड़िया को राजकुमारी का जन्म मिल जाए, मनुष्य का जन्म मिले, तो क्यों ना हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और कार्तिक महीने में खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया। भौतिक सुखों को भोगते हुए राजकुमार और राजकुमारी को अंत में बैकुंठ की प्राप्ति हुई। हे ठाकुर महाराज, इस कथा को सुनाने वाला, सुनने वाला और हुंकार करने वाला सब पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। बोलिए कार्तिक महाराज की जय। प्रत्येक महा अमावस्या और पूर्णिमा तिथि आती है, जिसका अपना एक विशेष महत्व, नियम और उपाय हैं। साल की 12 पूर्णिमा में से कार्तिक पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व है। जब पूर्णिमा तिथि कार्तिक के पवित्र मास में पड़ती है तो उसे कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी ज़रूरतमंद को दान, किसी पवित्र नदी में स्नान और दीपदान करने से फादर को विशेष फल की प्राप्ति होती है, साथ ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन की लक्ष्मी की उपासना करने से हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती।